हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सी लैंग्वेज सीरीज के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे करते हैं, एक एप्लीकेशन कैसे डेवलप करते हैं। हम यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेट होने वाले एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। सपोज करिए आपका एक दोस्त है और वो आपसे आके बोले कि यार मुझे स्टार्टअप खोलना है और मुझे एक एप्लीकेशन बना के दे, तो आप उसे क्या देंगे। आप उसे एक .exe फाइल देंगे। अब ये .exe फाइल होता क्या है। सपोज आप जब आपके लैपटॉप में या मोबाइल में कुछ फोटो होंगे, कुछ वीडियोस होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट होंगे, आप देखिएगा जब उसका मेटा डेटा आप चेक करिएगा या उसके डिटेल में जब आप जाइएगा तो उसमें देखिएगा क्या रहता है, कुछ नाम रहता है इमेज का और लास्ट में रहता है .jpg। तो आप समझ जाते हैं कि ये एक फोटो है। कुछ नाम रहता है लास्ट में लिखा हो .mp4, तो आप समझ जाते हैं कि अच्छा ये वीडियोज है। मान लीजिए इन्वायरमेंटल .pdf हो, तो आप समझ जाते हैं ये एक पीडीएफ फाइल है। तो ये .pdf .jpg ये क्या है, ये है फाइल एक्सटेंशन नेम। फाइल एक्सटेंशन नेम को देख के हम समझ जाते हैं कि ये कौन सी फाइल है। तो वैसे ही जैसे कि फोटो का .jpg होता है, png भी होता है, .mp4 देख के हम समझ जाते हैं कि ये वीडियो है। तो जब हम देखेंगे कि .exe तो हम समझ जाएंगे कि ये एक एप्लीकेशन है। अब हम इसको .exe फाइल देंगे कैसे। हम यहाँ पे सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो सारा कोडिंग हम सी लैंग्वेज का लेके ही समझाएंगे आपको। हम सबसे पहले एक एडिटर लेंगे। एडिटर में क्या करते हैं कि हम अपने कोडिंग को लिखते हैं। एडिटर में नोटपैड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम जब अपने एडिटर में अपने कोडिंग को लिखेंगे सी लैंग्वेज का हेल्प लेके, और जब हम उसे सेव करेंगे तो वो फाइल होगी। सपोज करिए हम सम का एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो हमसे कुछ ज़्यादा ना मांग रहा हो, वो बस इतना बोल रहा हो कि यार हमें एक एप्लीकेशन बना के दे जिसमें हम दो नंबर को इंटर करें और वो हमें आउटपुट में दोनों नंबर को सम करके दे दे। तो हम सम नाम का एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो जब हम उस एडिटर में कोडिंग करेंगे और जैसे सेव करेंगे सम नाम से, तो वो फाइल बन जाएगा sum.c। अब ये sum.c जो है वो आपका एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन तो .exe फाइल है। तो ये जब sum.c से सेव करेंगे, फिर हमें ज़रूरत पड़ती है प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर की। अब ये प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जितने भी हैश से शुरू हुए कमांड रहते हैं उनको हैंडल करता है। अब ये जब आप आगे प्रोग्राम पढ़ोगे, देखोगे आप आगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये हैश से कौन से शुरू होते हैं कमांड, हैश इंक्लूड क्या है, हैश डिफाइन क्या है। अभी आप बस इसका ओवरव्यू देखिए। तो ये प्री प्रोसेसर क्या करता है, हैश से शुरू होने वाले सारे कमांड को हैंडल करता है और फिर ये एक नया फाइल बना देता है और वो .i फाइल होता है। बिल्कुल जैसे सम फाइल होता है बिल्कुल वैसे ही ये फाइल होता है। बस अंतर इतना रहता है कि जो हैश से शुरू होने वाले कमांड रहते हैं वो इस फाइल में हट जाते हैं और यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट आ जाता है। बाकी सब सेम रहता है और इस फाइल का एक्सटेंशन रहेगा .i। अब फिर इस .i फाइल को हम एक और सॉफ्टवेयर का यूज करके कंपाइलर का यूज करके हम इसको .object फाइल में बदलेंगे। अब ये कंपाइलर क्या होता है, देखिए मैंने पहले लेक्चर में ही बात किया था कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर गन्ना मशीन का एग्जांपल लेके आपको समझाया था कि गन्ना मशीन कैसे एक तरफ से गन्ना डालते हैं, जूस निकलता है। तो आपको अगर समझ में नहीं आता है कंपाइलर क्या होता है तो आप जाइए फर्स्ट लेक्चर जो मेरा है वो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। खैर मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, वो कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता है, वो सिर्फ दो चीज समझता है, 0 और 1। तो जो हम सी लैंग्वेज में कोडिंग किए रहते हैं उस चीज को सिस्टम नहीं समझता है। और जैसे ही हम कंपाइलर में उस फाइल को डालते हैं और वो कंपाइल जब हो जाता है, वो सारा 0101 के फॉर्म में वो सेव होता है और उस फाइल को सिस्टम समझता है। फिर इस जब कंपाइल हम करते हैं तो कंपाइल करके ये जो .i फाइल है ऑब्जेक्ट फाइल में बदल जाता है। इसका एक्सटेंशन होता है .obj इसका एक्सटेंशन होता है। अब फिर हम एक और सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं लिंकर, और हम इसको लिंक करके, ये सी लाइब्रेरी है,
सी लाइब्रेरी से हम इसको लिंक करेंगे जब, तब ये हमारा फाइनली जाके .exe फाइल बनेगा। और अब हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है और हम इस फाइल को अपने दोस्त को दे देंगे और अब उसके पास एक एप्लीकेशन बन के मिल जाएगा। अब देखिएगा आगे जब प्रोग्राम जब पढ़िएगा तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम सबसे पहले प्री प्रोसेसर के बात किए थे, तो आइए हम प्री प्रोसेसर से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये प्री प्रोसेसर क्या होता है? प्री प्रोसेसर प्रोग्राम में सबसे पहले लिखा जाता है और ये हैश से शुरू होते हैं और हैश से जो शुरू होता है उसे प्री प्रोसेसर कमांड कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल है जैसे हैज इंक्लूड, हैज डिफाइन। अब इसका काम क्या होता है प्री प्रोसेसर का? ये कंपाइलेशन से पहले प्री प्रोसेसर चलता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो प्री प्रोसेसर है वो कंपाइलर के कंपाइल करने से पहले ही ये प्री प्रोसेसर चलता है। तो अब यहाँ पे हम एक लेते हैं प्री प्रोसेसर कमांड हैज इंक्लूड और फिर हम समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। हैज इंक्लूड का काम होता है कि जो भी हेडर फाइल है उसको सोर्स फाइल से, जो कि मेन फाइल है जहाँ जो कि एडिट कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपनी कोडिंग कर रहे हैं, वहाँ पे इंक्लूड कर दे, मतलब ऐड कर दे उस फाइल को। अब हमें ऐड करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम से ही समझाया। प्री प्रोसेसर क्या करता है, हेडर फाइल को इंक्लूड करके फिर एक नया फाइल बनाता है .i फाइल। तो ये हैज इंक्लूड काम क्या करता है? अब देखिए stdio.h क्या है? एक हेडर फाइल है। तो हैज इंक्लूड stdio.h जब हम सबसे पहले अपने प्रोग्राम में लिखते हैं तो ये काम क्या करता है कि सबसे पहले प्री प्रोसेसर चलेगा और ये जो stdio.h है उसको जो मेन फाइल है, सोर्स फाइल है, उससे ऐड कर देगा। अब हमें ऐड करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि देखिए इस हेडर फाइल में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि सेव है। ये प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? देखिए हम एग्जांपल लेके समझा देते हैं। जैसे प्रिंटफ प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि पहले से ही डिफाइन है सी लाइब्रेरी में, हमें उसे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम प्री डिफाइंड फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन चैप्टर में काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे इसका। अभी हम बस थोड़ा सा देख लेते हैं। दो टाइप का फंक्शन होता है, प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड वो होता है जो यूजर डिफाइन करता है, प्री डिफाइंड वो होता है जो सी लाइब्रेरी में पहले से डिफाइंड फंक्शन है। जैसे एक प्री डिफाइंड फंक्शन लेते हैं प्रिंटफ वो प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका यूज हम वैल्यू को प्रिंट कराने में करते हैं। तो जैसे ही हम अपने प्रोग्राम में प्रिंटफ यूज करेंगे, हमें इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड कराने की ज़रूरत पड़ेगी और ये जो प्रिंटफ है वो stdio.h हेडर फाइल में सेव है। तो जब हम प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करेंगे तो उससे पहले हमें stdio.h हेडर फाइल को मेन फाइल से ऐड करना पड़ेगा। अब getch फंक्शन है, getch फंक्शन जब यूज़ करेंगे हमें conio.h हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड कराना पड़ेगा और ये जो हम ऐड कराते हैं, इंक्लूड कराते हैं, वो हैज़ इंक्लूड के थ्रू कराते हैं। ठीक है, ये सिंटेक्स देख लीजिए आप लोग, हैज़ इंक्लूड, और जो हेडर फाइल को अपने फाइल से ऐड करना उसका नाम लिख देते हैं। .h हेडर फाइल का एक्सटेंशन है, जो भी .h होता है वो हेडर फाइल का एक्सटेंशन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लीजिए कुछ हेडर फाइल और कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन। सी लाइब्रेरी है ये। सी लाइब्रेरी में बहुत सारे हेडर फाइल हैं, जैसे कि आपके मेमोरी में बहुत सारे फाइल होते हैं, वीडियो, फोटो, मैरिज करके बहुत सारा फाइल होता है और उसमें कुछ फोटोज, वीडियो होते हैं। उसी तरह ये बहुत सारे हेडर फाइल हैं और इस हेडर फाइल में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो देखिए अगर मान लीजिए हमें साइनएक्स फंक्शन, कोसेक्स फंक्शन यूज करना है प्रोग्राम में, तो हमें math.h हेडर फाइल को अपने सोर्स फाइल से इंक्लूड कराना पड़ेगा। मान लीजिए हमें कुछ ग्राफिक्स का काम करना है तो हमें graphic.h हेडर फाइल में जो भी फंक्शन है उसका यूज करेंगे। अगर printf, scanf का काम होता है कुछ वैल्यू को स्कैन करना, ठीक है, यूजर से स्कैन करने के लिए हम scanf फंक्शन का यूज करते हैं, तो वो किस हेडर फाइल में डिफाइन है, stdio.h हेडर फाइल में। और getch, क्लियर स्क्रीन, ये सब conio.h हेडर फाइल में डिफाइन है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।